प्रारंभ होने जा रहा है सेवा, सुशासन और विकास का नया अध्याय, जिसके रचनाकार होंगे जन जन के प्रिय विष्णुदेव साय। कुछ होते हैं जो सौम्यता, सहजता और दूरदर्शिता जैसे गुणों को पाने पूरी जिंदगी बिता देते हैं, और कुछ होते हैं जो खुद में इसका पर्याय बन जाते हैं। ऐसे ही सादगी और सरलता की मूरत हैं छत्तीसगढ़ के हमारे नए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय। 21 फरवरी 1964 फागुन पक्ष के नवमी को छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचल जिला जशपुर गांव बगिया में साय परिवार में एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जो आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की राजनीति में ध्रुव तारा बनकर चमकने वाला था। कृषक परिवार और घर में संघ के माहौल में पले बढ़े विष्णुदेव बचपन से ही प्रतिभावान होने के साथ ही खेती किसानी से परिचित रहे हैं, और इस वजह से नेतृत्व का बीज भी उनमें बाल्यावस्था से ही अंकुरित हो चुका था। पिता राम प्रसाद साय और माता जसमनी देवी के लालन पालन में विष्णुदेव साय ने अपनी स्कूली शिक्षा कुनकुरी के लोयोला स्कूल से पूरी की। समाज के लिए कुछ करने की इच्छा और सबको साथ लेकर आगे बढ़ने की नेतृत्व क्षमता ने विष्णुदेव साय को युवावस्था में ही सार्वजनिक जीवन से पहला साक्षात्कार करा दिया था। 25 साल की उम्र में ही सन 1989 में विष्णुदेव साय गांव बगिया में पंच चुने गए। गांव के पंच के रूप में शुरू किए गए सफर में विष्णुदेव साय फिर कभी नहीं रुके। अपनी सेवा और प्रतिनिधित्व के लिए जनता ने उन्हें हमेशा एक कदम आगे बढ़ाया। गांव में इनकी छवि और स्वीकार्यता ऐसी थी कि 1990 में ये निर्विरोध सरपंच चुने गए। 1990 से 1998 तक तपकरा विधानसभा से अविभाजित मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य बनने का गौरव प्राप्त हुआ। अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन और जनता का उनके प्रति प्रेम ही था, जिसकी बदौलत साल 1999 में विष्णुदेव साय 13वीं लोकसभा में रायगढ़ लोकसभा से संसद सदस्य के रूप में पहली बार लोकतंत्र के मंदिर देश के संसद भवन की दहलीज पर पहुंचे। फिर साल 2004 में विष्णुदेव साय एक बार फिर रायगढ़ लोकसभा से सदस्य निर्वाचित हुए। 2006 में इनके नेतृत्व क्षमता और सबको साथ लेकर चलने की खूबी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। 2006 में प्रदेशाध्यक्ष रहते छत्तीसगढ़ में इनकी पार्टी की एक बार से सरकार बनी। 2009 में पार्टी ने लोकसभा चुनाव में एक बार फिर विष्णुदेव साय पर अपना विश्वास जताया और विष्णुदेव साय को रायगढ़ संसदीय क्षेत्र की जनता ने लोकसभा पहुंचाया। 2011 में पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष के रूप में एक बार फिर विष्णुदेव साय की ताजपोशी की गई। फिर आया साल 2014 का वो समय जब पूरी दुनिया में भारत सूरज सा चमकने जा रहा था। देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने जा रही थी। तब रायगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ की मजबूत आवाज बनकर दिल्ली में विष्णुदेव साय उभरे। 16वीं लोकसभा में बतौर सांसद विष्णुदेव साय केंद्र सरकार में इस्पात, खान, श्रम और रोजगार राज्य मंत्री के रूप में न सिर्फ प्रदेश के प्रतिनिधि बने बल्कि अपनी मजबूत प्रशासनिक क्षमता और कुशल नेतृत्व का भी बखूबी परिचय दिया। कठिन समय और चुनौतियों में भी विष्णुदेव साय ने धैर्य और कुशल नेतृत्व का परिचय देते हुए 2020 से 2022 तक पार्टी का नेतृत्व किया। 2023 के हुए विधानसभा चुनाव में श्री साय एक बार फिर कुनकुरी विधानसभा से विधायक के रूप में जनता की सेवा के लिए चुने गए और एक बार फिर राज्य की जनता ने इनकी पार्टी को सबसे बड़ा जनादेश दिया। और आज श्री विष्णुदेव साय ने राज्य के चौथे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। हमें आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि श्री विष्णुदेव साय 2.5 करोड़ जनमानस की आकांक्षाओं और उम्मीदों पर 100% खरा उतरेंगे और विकास एवं सुशासन की नई गौरव गाथा लिखेंगे।